नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सावन यानी शिव शंभू का महीना, यानी भोले को रिझाने का महीना, शंकर से हर मनोकामना मांगने का महीना। हर कोई इस महीने में महादेव से अपने मन की हर इच्छा को पूरा करवाने की लालसा रखता है, चाहे वो घर से जल ले जाकर अभिषेक करना हो या फिर कावड़ लाकर भोले का अभिषेक करना हो। लेकिन ऐसा क्या करें कि महादेव खुश हो जाएं? ऐसा क्या करें कि शिव शंकर आपकी हर मनोकामना को पूरा कर दे? यही वो बातें हैं जो हर भक्त जानना चाहता है और इसी के लिए हम ये खास शो लेकर आए हैं जिसका नाम है सावन यानी शिव शंभू का महीना। की शुरुआत होती है तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो जो नहीं जानते हैं कि हमें कैसे भगवान शिव को रिझाना है, कैसे उनकी पूजा करनी है। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि सावन की शुरुआत के साथ ही कैसे भगवान शिव की आप पूजा करें और साथ ही साथ कैसे उनको प्रसन्न करें। ये बताने के लिए हमारे साथ अनुभव शर्मा जो कि ज्योतिषाचार्य हैं जुड़ गए हैं हमारे साथ। अनुभव जी बहुत बहुत आपके साथ स्वागत। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की। और अनुभव जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे क्योंकि हर किसी के मन में ये सवाल होता है, सावन की शुरुआत होती है, सावन में भगवान भोलेनाथ को खुश किया जाता है, क्या महत्व है सावन का? कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमः। हर हर महादेव। देखिए, सावन का जो ये महीना है यह हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि इसके पीछे वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इसके पीछे जो दो प्रमुख कारण हैं उनमें से एक ये है कि जो समुद्र मंथन हुआ था और जब भगवान शिव ने जो विष पिया था वह इसी माह में पिया था, और जब विष पीने के कारण शंकर भगवान के शरीर में जब बहुत सी गर्मी भर गई थी तब सभी देवी देवताओं ने उनका अभिषेक किया था उस गर्मी को खत्म करने के लिए। दूसरा कारण यह है कि जब माँ सती ने अवतार लिया था शिव को पाने का पार्वती रूप में, तो जो उन्होंने तपस्या की थी शिव को पाने के लिए वह इसी माह में की थी। तो ये जो सावन का महीना है ये सब हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना माना गया है और इसका एक विशेष महत्व है। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपको कुछ भी मांगना हो तो आप शिव से मांगो, और सावन का महीना पूरा का पूरा शिव को समर्पित है। तो जिसकी जो भी मनोकामना है, अगर वो सच्चे मन से पूरे श्रावण मास को करके अपनी मनोकामना को मांगते हैं तो उनकी मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। चलिए, तो पूर्ण तो भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं करेंगे और इसलिए ये कहा भी जाता है कि सावन के महीने में अगर आपने सोमवार को व्रत रखे तो आप मान के चलिए कि आपकी सारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होंगी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप पूजा करें या सोमवार को व्रत रखें तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है अनुभव जी कि लोग 4 सोमवार करना चाहते हैं, लेकिन उन 4 में से कई बार 3 हुए, कई बार 2 हुए, तो क्या भोलेनाथ हमसे प्रसन्न होंगे अगर 2 सोमवार भी करते हैं तो? देखिए मेघा जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीने दिख वैसी। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे बड़ी श्रद्धा मानी जाती है और श्रद्धा विश्वास के साथ भी जो कार्य किया जाता है वह अवश्य पूर्ण होता है। और शिव शंभू ये तो सिर्फ देने वाले हैं, यह तो इतने भोले हैं कि जब भी देते हैं तो दिल खोल करके देते हैं। भगवान शिव शंभू के मैं कथा से आपको परिचित कराना चाहूंगा। एक बार एक चोर शिव भगवान के मंदिर में चोरी करने के हिसाब से आया और वह चोरी करने के लिए शिव भगवान के शिवलिंग पर ही खड़ा हो गया। तो उसके इस चीज से शिव भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें उससे दर्शन दिए और उनसे पूछा कि बताओ तुम्हें क्या मांगना है।
तो चोर ने कहा कि मैं तो आपके ऊपर चढ़ गया और उसके बावजूद आपने मेरे ऊपर समक्ष मुझे दर्शन दिए। तो भगवान शिव ने कहा अभी तक लोग मुझे जलाभिषेक करते आए हैं, मेरे ऊपर फल चढ़ाते हुए आए हैं, लेकिन तुम तो साक्षात खुद ही मेरे ऊपर खड़े हो गए। तो भगवान बहुत ही शिव भगवान बहुत ही भोले हैं, वह मनचाहा वर देते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पूरे सोमवार करें, 4 सोमवार करें, 2 सोमवार करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जितनी श्रद्धा हो आप उतना व्रत रखें, चाहे आप 2 व्रत रखें या पूरे 4 सोमवार व्रत रखें या पूरे सावन आप व्रत रखें। लेकिन इसमें मेन चीज है कि आप सात्विक कितने रहते हैं। अगर आप पूरे सावन के महीने में सात्विक रहते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, सात्विक वस्त्र पहनते हैं और अपने क्रियाकलाप को सात्विक रखते हैं, तो यह मान के चलिए कि आपको पूर्ण व्रत करने की जरूरत नहीं है। पूरे सावन आपको व्रत करने की जरूरत भी नहीं है। आप सिर्फ सोमवार का 1 व्रत रख सकते हैं, 2 सोमवार कर सकते हैं या 4 सोमवार रख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे जो आपकी श्रद्धा होनी चाहिए वह बहुत ही सात्विक होनी चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए अब सावन की शुरुआत हो रही है और सावन की जब शुरुआत होती है तो भगवान भोलेनाथ को हम प्रसन्न करते हैं, लेकिन हर बार क्योंकि बहुत विशेष योग होते हैं, इस बार किस तरह के विशेष योग हैं, किस तरह का मुहूर्त है, ये हमारे साथ जानने के लिए, हमें बताने के लिए पंडित घनश्याम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर। नमस्कार। आपसे सर जानना चाहेंगे कि इस बार खास योग किस तरह के हैं सावन में? इस तरह अभी सावन का मास शुरू होगा 14 तारीख से जी, 14 अप्रैल से शुरू होगा। सावन के दिन दिव्य सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, 4 सोमवार, स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त अभी आज से चालू हो गए। कल गुरु पूर्णिमा है, परसों से सावन जो चालू होगा उसमें दिव्य अबूझ मुहूर्त आ रहे हैं। 4 सोमवार का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक सोमवार के दिन सर्वार सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है। और ऐसे सावन कई वर्षों के बाद आ रहा है, जैसे भगवान शिव स्वयं धरा पर उतर के आते हैं और इस 1 माह तक सावन के माह में भगवान शिव और शक्ति इसी पर विराजमान होते हैं। इसलिए भगवान शिव का अभिषेक, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, अनेक प्रकार के दुग्ध अभिषेक किया जाता है और गन्ने के रस से विशेष अभिषेक करके लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भक्तगण विशेष कार्य कामना के लिए 4 सोमवार में करेंगे और 30 दिन सर्वार सिद्धि योग के साथ अनेक प्रकार के अमृत सिद्धि योग भी घटित होंगे। बिल्कुल। और क्योंकि देखिए आपने योग बताया पंडित जी कि किस तरह के रहने वाले हैं। पूजन हम सोमवार को करते हैं, 4 जो सोमवार पड़ते हैं उन पे भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। क्या कुछ विशेष आराधना होनी चाहिए, किस तरह से पूजा होनी चाहिए? हाँ, विशेष आराधना का विशेष महत्व दिया गया है। 4 सोमवार का तो विशेष महत्व है ही है। भगवान शिव चंद्रवास मानी सोमवार के दिन जो भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, सावन के माह में कावड़ ला करके गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। हरिद्वार से लाता है, पुष्कर से लाते हैं। राजस्थान में तो अनेक प्रकार के तीर्थों से अभिषेक कावड़ी ला करके, और भगवान के अभिषेक का विशेष इसलिए महत्व है क्योंकि भगवान शिव इस अभिषेक से विशेष प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। प्रसन्न मुद्रा में ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि मनोकामना सिद्ध हो जाती है। अधिकतर जो मंत्र बोले जाते हैं, विधि है उसकी मैं आपको षोडशोपचार बता देता हूँ कुछ, ताकि आनंद हो जाएगा सावन के माह में। कौन से मंत्र का विशेष? आवाहन अमासनम पाघ्यम अर्घ्यम स्नानांति स्नान वस्त्र गंध अक्षत धूप दीप नैवेद्य भगवान के लगा करके पुष्पमाला, धूप दीप गंध अक्षत के बाद पुष्पमाला लगाई जाती है, भोग लगाया जाता है और रुद्राभिषेक किया जाता है। विशेष करके रुद्राभिषेक में मंत्र आते हैं ओम भुवः ओम स्वः ओम नमस्ते रुद्रमन्यवतूतै खभे नमः बाहुभ्याम तदे नमः जाते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकासनि भयानस्तन्वा सन्तमया गिरिशन्ताभिचाकसीः जामिखुङ्गिरिशन्तहस्ते भरक्स्तवे शिवाङ्गिरताङ्कुर्माहि घोषीः पुरुखं जगद शिवेन वत्सा त्वा गिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमिजिगतजक्षं मघुसुमनासत अध्योचितदिवक्ता प्रथमो देभ्यो विगग अहिं सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च जातु धान्यो धराचीः परासुव असोजस्ताम्रो अरुणोतुबभ्रूसु मङ्गलः जय जय नघु रुद्रा अवितो दिक्षु श्रिताः सहस्रसो वैखाघ्मैडयीमहे असुज्यो सर्वजनीलग्रीभो विलोहित उतेनङ्गोपा अद्रसन्नदसन्नुदाहार्जः स्पृष्टो मृडयातिनः
नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुखे अथो जेयसे हत्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्तमुभयोरार्ग्न्योरज्जां जाश्चते हस्तैखव पराता भगवो वप विज्जन् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणभाङ्गवतय अनेशन्यस्याय खवया भूरस्य निखङ्गदीः जाते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतक्षयमयक्षयमया परिभुजय परिजय धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो जयकुदिष्टवारे अस्मन्निदेहितम् अवतत्ते धनुष्टवैघ्नुसहस्रा सदे खुदे निशीर्जहल्यानामुखास्यो न सुमना भव नमस्ते आयुधायानाथताय कृष्णवे उभाभ्यामते नमो बाहुभ्यावधन्मने मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मानुक्षन्तमुतमानोक्षितं मानो वदीहि पितरं भूतमातरं मानः प्रियास्तन्वोर्द्रदीरिखः मानस्तौ केतने मान आयुखिमानो गोखुमानो अश्वे खुरीरिखः मानो वीरानुद्रभामिनो वधीरः विखमन्त सद्मित्वा हवामहे। इस प्रकार से 16 मंत्र से भगवान शिव का महाअभिषेक रुद्राभिषेक किया जाता है। अनेक प्रकार की औषधि से किया जाता है, दूध गन्ने से रस से किया जाता है, तो भक्त की मनोकामना सिद्ध हो जाती है। ओम नमः। और क्योंकि अब हमारे साथ पंडित सुरेश शास्त्री जी भी जुड़ गए हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। आपसे जानना चाहेंगे, सावन के सोमवार जब आते हैं तब हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, विशेष सामग्री से पूजा की जाती है, खुश किया जाता है भोलेनाथ को। ऐसी कौन सी सामग्री है जो हमारी पूजा में ज़रूर होनी चाहिए और विशेष समय जो हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखो, सब देवताओं को किसी को प्रसाद चाहिए, किसी को महल चाहिए, किसी को जो है सुबह का टाइम का जो है प्रसाद चाहिए, शाम के टाइम का अलग बिस्तर चाहिए। लेकिन हमारे भगवान भोले तो आशुतोष है, उनको पत्र पुष्प की ज़रूरत है और विशेषतया दूध से प्रसन्न होते हैं। वैसे तो जो है भगवान शंकर के कई औषधियों जो है सब चीज़ जो देवताओं ने छोड़ी है वो सब चीज़ भगवान ने मतलब जो अपना ग्रहण की है। कि जो भी चाहे भंग हो, धतूरा हो, कोई पुष्प काम नहीं आता हो, वो सारे चीज़ भगवान शंकर के चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। लेकिन विशेषतया दूध जल है, पंचामृत है। वैसे तो भगवान शंकर जल से बहुत प्रसन्न होते हैं और जल की जो है, क्योंकि जल को खुद ही गंगा जी को उन्होंने जो है ग्रहण किया कर रखा है, तो जो है जल से बड़े प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति। वैसे तो 16 चीज़ों का विशेष महत्व है। दूध है, जल है, भंग है, शहद है, थोड़ा तो विजया है, धतूरा है, और भी जो है सबसे अच्छा है गन्ने का रस और बेलो रस। इनसे बड़े प्रसन्न होते हैं आशुतोष भगवान। तो ये विशेष कई जो है शत्रुओं के नाश के लिए या कोई मतलब जो रोग नाश के लिए भगवान शंकर के तेल का अभिषेक भी करते हैं। तेलादि अभिषेक से ही भगवान प्रसन्न होकर के शत्रुओं को भी नाश करते हैं और रोगों का भी नाश करते हैं। अतः कई चीज़ों का वैसे तो 108 सामग्रियों से भी भगवान शंकर के अभिषेक करने से सारे कष्टों का निवारण भी सब औषधि रूप में है। तो इसलिए लेकिन ज़्यादा जल, दूध, पंचामृत इनसे अभिषेक करने का विशेष महत्व है। जी पंडित जी, कई लोग ऐसे, लड़कियां ऐसी, लड़के ऐसे जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, उनके लिए विशेष तौर पे कहा जाता है कि सावन में सोमवार का व्रत रखें, तो उनके लिए क्या खास कुछ मंत्र या कुछ विशेष विधि? बस देखो, वैसे तो सबसे अच्छा, सबसे विधि पूर्वक मंत्र और बिल्कुल अशुद्ध भी नहीं हो, त्रुटि भी नहीं हो, ओम नमः शिवाय मंत्र से भगवान प्रसन्न होते हैं। और वैसे खास जो है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमावृतात्। ये महामंत्र जो है ये मृत्युंजय नहीं कहलाता, ये लड़कियों को सौभाग्य प्राप्ति के लिए है। उसका अर्थ ही है, हे भगवान शंकर, हमको हमारे पिता घर से जो है अच्छा पति मिले, उसके लिए इस मंत्र जो है इस युग में हमको अच्छा वर मिले, इसका विशेष महत्व है। तो जो है अपना पंचामृत से अभिषेक करके, जल से अभिषेक करके, और ये महामृत्युंजय जो मंत्र है ये बिल्कुल अचूक मंत्र है। या फिर जो है वो देवी का पार्वती भी उससे प्रसन्न होती है। तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमावृतात्, इस मंत्र से अभिषेक करने से प्रसन्न होते हैं और उसको सौभाग्य की प्राप्ति होती है।
जी, अनुभव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी नौकरी नहीं लग रही होती है, क्योंकि सावन में विशेष तौर पर भगवान भोलेनाथ जो हैं वो हर किसी की मनोकामना सुनते हैं, हर किसी को आशीर्वाद भी देते हैं। अगर आप अच्छे ढंग से उनसे पूजा अर्चना करें, उनसे मांगें, उनके मंत्र जो हैं उनका जाप करें। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, जिनको व्यापार में घाटा हो रहा है, उन लोगों के लिए क्या विशेष तरह का मंत्र है, किस विशेष तरह की पूजा है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि आज के समय पे जो एक विशेष समस्या है वो है युवाओं के लिए नौकरी। प्रत्येक युवा नौकरी चाहता है, अपने आप को सेटल करना चाहता है, और उसके लिए यही कहा जाता है, हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं या किसी पंडित के पास जाते हैं तो उनके कहते हैं कि आप शिव जी को भजो, क्योंकि देने वाले हैं वो शिव हैं। तो मैं एक अपने युवाओं को एक बहुत ही अच्छा मंत्र बता रहा हूं। अगर वो इस मंत्र का इस सावन में, अगर पूरे सावन अगर उसका अभिषेक करते हैं और इस मंत्र का अगर वो जाप करते हैं और अभिषेक करते समय अगर इस मंत्र को वो बोलते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उनको रोजगार अवश्य मिलेगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः शिवाय शुभम कुरुम कुरुम नमः शिवाय। लेकिन देखिए, इस मंत्र को बोलते वक्त मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको एक खास चीज का ध्यान रखना है। अपने चेहरे पर और अपने शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं रखना है। इस मंत्र को आप प्रसन्न मन से शिव के समक्ष बोलेंगे, क्योंकि शिव, जैसा पंडित जी ने बताया और मैंने पहले बताया, कि शिव देने वाले हैं। तो शिव का ध्यान करके अगर आप रोज सुबह नित्य उसको उठ करके और अपने पूरे श्रावण मास में श्रद्धा के साथ जाकर के मंदिर में, और अगर चेहरे पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं रख करके, खुश होकर के, चेहरे पर प्रसन्नता रख करके ओम नमः शिवाय शुभम कुरुम कुरुम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करके और भगवान शिव को आप अभिषेक करेंगे, और आप शिव भगवान को जल चढ़ाते समय जल में थोड़ी सी चीनी जरूर मिला लें, थोड़े से अक्षत जरूर डाल लें। सिंपल जल ना चढ़ाएं, सादा जल ना चढ़ाएं। बाकी तो आप कुछ भी, किसी भी रस से अभिषेक कर सकते हैं, गन्ने के रस से अभिषेक कर सकते हैं, फलों के रस से अभिषेक कर सकते हैं, केसर मिला के अभिषेक कर सकते हैं, दूध का अभिषेक करके फिर जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ जल में चीनी मिला करके या थोड़े अक्षत डाल करके भी अगर शंकर भगवान का अभिषेक करेंगे और ओम नमः शिवाय शुभम कुरुम कुरुम नमः शिवाय, इसका मतलब है कि सब तरफ से शुभ करने वाले, मेरा शुभ करने वाले, मेरा कल्याण करो हे शिव, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि शिव भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। और आपको नौकरी में जो दिक्कत आ रही है, या अगर आप नौकरी कर भी रहे हैं तो अगर आपको वहां पे स्ट्रेस है या किसी प्रकार का तनाव है, तो आपका वह तनाव भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और भगवान शिव जो भोलेनाथ होते हैं, जल्दी से सुन भी लेते हैं भक्तों की। तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि पंडित जी हमें बता रहे हैं लगातार। लेकिन अब जब भोलेनाथ की आप पूजा करें तो विशेष सावधानियां भी आपको रखनी होती हैं। घनश्याम जी, पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की विशेष सावधानियाँ पूजा अर्चना के दौरान हम रखें? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। भगवान शिव का निर्माल्य वस्तु, बीलपत्र हो, दूर्वा हो, पुष्प हो, किसी भी प्रकार की वस्तु का उल्लंघन नहीं कर सकते। और भगवान शिव के पूरी परिक्रमा नहीं लगती, कभी भी आधी परिक्रमा लगती है, क्योंकि भगवान शिव की जलहरी का उल्लंघन करते ही समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए विशेष ध्यान ये रखें। भगवान शिव का कई लोग जल भी पी जाते हैं, वो भी वर्जित है। एक तो भगवान शिवलिंग का कभी जल नहीं पीना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग का जल पी सकते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा गाई है वो बहुत उत्तम है, बाकी आप जल नहीं पी सकते। भगवान शिव का जल के नेत्रों के लगा लीजिए, और किसी भी निर्माल्य वस्तु का उल्लंघन नहीं करे, उलांगे नहीं, जलहरी का उल्लंघन नहीं हो। ये बहुत विशेष ध्यान की बात है। सावन के अंदर लोग बहुत गलतियां कर जाते हैं और भगवान शिव के ऊपर चढ़ चढ़ के ऐसे चढ़ा देते हैं, वो बहुत गलत है। और बील्व पत्र का तो इतना महत्व है, जो भगवान शिव का बील पत्र शिवलिंग पर चढ़ा करके अपने पास रखता है, उसको मंडा करके जेब में रखता है, तो कभी जीवन में एक्सीडेंट नहीं हो सकता, उसका मेरी गारंटी है जी। केवल वो रखे। अब मैं ये बता देता हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा का भी एक मंत्र बता देता हूँ। भगवान शिव का सावन का मास, श्रवण नक्षत्र से सावन मास की महिमा गाई गई है। ज्योतिष शास्त्र में सावन माह का इतना महत्व बताया गया है, भगवान शिव शक्ति का। तो ये सावधानी के साथ भगवान शिव को त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। केवल जल और दूध से अभिषेक कर दे। अगर कोई व्यक्ति कितना भी बीमार हो, चाहे वेंटिलेटर में पड़ा हुआ हो, कोई व्यक्ति उसके लिए अगर आंवले के रस से भगवान शिव पे 3 दिन लगातार अभिषेक करता है, तो वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा, आयु रही तो मरेगा नहीं। ये भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद है। सौराष्ट्री सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम
उज्जयानं महाकालम ओंकारं ममलेश्वरम केदारम हिमवत्प्रष्टेडा कन्यायां भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वेदनादं चिता भूमो नागेशं दारुकावने सेतुवन्दित रामेशं घुस्मेशं च शिवालये एतानि दो ज्योतिर्लिंगानि। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग का जो स्मरण करता है समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान शिव को विशेष प्रणाम करते हैं। ये सावधानी के साथ पूजा करें। बिल्कुल। और पंडित जी क्योंकि देखिए सावन की महाशिवरात्रि भी आती है, तो क्या इसका भी कोई विशेष महत्व होता है और क्या उस दिन हम किसी विशेष तरह की पूजा भी कर सकते हैं? देखो, वैसे 5 रात्रियां महत्व रखती है अपने हिंदू धर्म में। जी। तो सबसे बड़ी महाशिवरात्रि है। तो उस दिन भगवान शिव का जो है उस दिन ही मतलब जो है अवतार हुआ था। चूँकि अवतार तो कभी हुआ ही नहीं, वो तो अपने आप ही प्राकृत है। लेकिन शिवरात्रि को विशेष महत्व इसलिए है कि जो है उसको 24 घंटे भगवान शंकर की पूजा हो, बहुत अच्छा है। शिवरात्रि को पूजा का महत्व है सब पूरे मतलब चारों वेदों में माना है। तो वेद ही शिव है, शिव ही वेद है। तो उस दिन जो है जो भी पूजा अर्चन की जाती है, भगवान शंकर भी प्रसन्न होते हैं, पार्वती भी प्रसन्न होती है। और वो जो है वो दिन तो इतना अत्यंत जो है कई मानते होते भगवान शिव की जो विवाह हुआ था, ये मानते शिव अवतरित हुए थे। लेकिन शिवरात्रि का तो जो महान जो 5 रात्रियाँ हैं, तो उन रात्रियों में सबसे बड़ा मतलब जो शिवरात्रि का महत्व है। उस दिन विधि विधान से सुबह उठ करके कई लोग मतलब जो जागरण भी करते हैं, व्रत भी करते हैं। उस दिन जितना व्रत पूजन करेंगे पूरा मतलब जो है उसका जीवन ही मतलब जो है मोक्ष प्राप्त करता है। और उस महाशिवरात्रि का तो विशेष महत्व है। अपने सबसे बड़ा त्यौहार ही मतलब शिव जी का महाशिवरात्रि। बिल्कुल। तो महाशिवरात्रि का त्योहार भी आता है और अब जब सावन आता है तो तब भी शिवरात्रि आती है और उसका भी अपना ही एक महत्व होता है। पंडित जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि दर्शकों जब सावन की शुरुआत होती है तो सावन के साथ ही हम बहुत सारी मनोकामनाएं जो हमेशा भगवान से चाहते हैं कि हमारी पूरी हो जाए, तो ये वो बहुत अच्छा समय होता है जब आप अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। सावन में भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए, खुश कीजिए और आप जो चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं तो वो अवश्य ही पूरी होंगी। भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए ही कार्यक्रम का अंत करते हैं। नमस्कार।